हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन जो कि एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन होगा फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। सो उनको प्रिपरेशन के लिए हमने फार्मा क्विज फॉर्मेट डिजाइन किया है, जिसके दो पार्ट्स ऑलरेडी मेडिको शिक्षा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज कवर करेंगे पार्ट 3, जिसका फॉर्मेट सेम होगा। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है एंड हम डिस्कस करेंगे उसके करेक्ट आंसर्स एज वेल एज सारे ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कफ एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वसाका, ऑप्शन बी सेन्ना, ऑप्शन सी एलॉय एंड ऑप्शन डी अर्जुना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए अब ढूंढते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए वसाका इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है कि कफ के लिए बेस्ट ड्रग चॉइस कौन सा होगा। वसाका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है अदाथोड़ा वसीका एंड जिसकी फैमिली होती है अकंतासी। सोर्स के अंदर आप देखोगे ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स यूज किए जाते हैं इस प्लांट के, जिसकी मेन कैटेगरी होती है सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना एंड ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना। साथ में ये हमारे एयरवेज को ओपन करता है एंड जो थिक स्पूटम है उसको सॉफ्ट कराता है एंड इट एक्ट एज ए एक्सपेक्टोरेंट, जिसकी वजह से हमारा कफ ठीक होता है। ऑप्शन बी सेन्ना। सेन्ना एक बायोलॉजिकल नेम है सेन्ना एलेक्जेंड्रिना का एंड इसके अंदर होता है मेनली सेनोसाइड्स, जो हमें ओकेजनली कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प करता है। ऑप्शन सी एलो। एलो का साइंटिफिक नेम एलोवेरा एंड इट इज अ कैक्टस लाइक प्लांट जिसकी फैमिली होती है एस्पोडिलासी। एंड एलो हमें हेल्प करता है लाइक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देकर, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देकर, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करने में एंड स्किन पे जो रिंकल्स आते हैं उसको प्रिवेंट करने में भी एलो हमारी हेल्प करता है। बट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है, ब्लड शुगर लेवल को लो करने का काम एलोवेरा अच्छी तरीके से करता है। अब जान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी अर्जुना। सो अर्जुना साइंटिफिक नेम टर्मिनालिया अर्जुना है, बिलोंग्स टू फैमिली कॉम्ब्रेटासी एंड इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड ऑल्सो हेल्प्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर। इट एक्ट्स एज एंटीप्लेटलेट्स एंड इट improves द कार्डियक हेल्थ। एंड दोस्तों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द एजेंट्स which produce constrictions of pupils are known as, and options option A myotics, option B mydriatics, option C cycloplasics and option D none of the above. And your time starts now. ओके अब जानते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मायोटिक्स इज द करेक्ट आंसर। सो मायोटिक्स यहाँ पे एक ड्रग कैटेगरी है जो स्टिमुलेट करती है आइरिस की स्फिंक्टर मसल्स को एंड जिसकी वजह से प्यूपिल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। मायोटिक्स हमें हेल्प करते हैं ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में एंड जहां पे आईज एंड ब्रेन के बीच की नर्व्स डैमेज होती है बिकॉज ऑफ हाई आई प्रेशर, उस टाइम पे मायोटिक्स आपको हेल्प करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज पिलोकार्पिन। बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बी माइड्रेटिक्स। सो माइड्रेटिक्स बेसिकली अपोजिट काम करते हैं आपके मायोटिक्स के। सो जहां पे मायोटिक्स कंस्ट्रिक्शन करते हैं तो माइड्रेटिक्स डायलेट करते हैं प्यूपिल को। ऑप्शन सी साइक्लोप्लेजिक्स, इस कैटेगरी में वो ड्रग्स आते हैं जो पैरालाइज करते हैं सिलेरी मसल्स को एंड मिनिमाइज करते हैं पेन को।
सो सिलेरी मसल्स आपके कॉर्निया एंड स्क्लेरा के जंक्शंस पे प्रेजेंट होती है। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो द बेस्ट आंसर इज मायोटिक्स, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन हमें उस ड्रग को ढूंढना है जो हमारे प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट कर सके। सो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 13। हीमोग्लोबिन परसेंटेज इज इंक्रीज्ड इन, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसिथमिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड अब जानते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पॉलीसिथमिया इज अ करेक्ट आंसर। सबसे पहले जान लेते हैं हीमोग्लोबिन को। सो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी में होता है, एंड ये कैरी करता है ऑक्सीजन टू हमारे बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, एंड ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम हमारे बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड लेकर जाता है उसको लंग्स के पास। सो क्वेश्चन में पूछा है कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज किस कंडीशन में इंक्रीज होता है। पॉलीसिथमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, एंड इसकी वजह से जो हमारा बोन मैरो है उसके अंदर एक्सेस क्वांटिटी में आरबीसीज डेवलप होती है। एक्स्ट्रा आरबीसीज जो हमारे ब्लड को थिक कराती है, एंड जिसकी वजह से हमारे ब्लड का फ्लो स्लो डाउन होता है, आगे जाके ब्लड क्लॉट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। चलिए अब समझते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ए एनीमिया एक कंडीशन होती है जहां पे लो लेवल हो जाती है हीमोग्लोबिन की देन नॉर्मल। अब यहां पे समझना जरूरी है कि नॉर्मल लेवल कौन कौन सी आती है। फॉर मेन 13.2 से लेके 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर, एंड फॉर वुमेन्स 11.6 से लेके 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर का नॉर्मल रीडिंग कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं, इंक्लूडिंग हमारे बोन मैरो, एंड इसकी वजह से जो हमारे बॉडी की एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन वो डिक्रीज होने लगती है। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो अगर आप इन तीन कंडीशंस को समझ गए हो तो ऑल ऑफ दिस ये ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द टर्म polydipsia means, and options are option A frequent urination, option B increased appetite, option C increased thirst, and option D increased tiredness. And your time starts now. ओके अब देखते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इंक्रीज थर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इस केस में एक्सेस थर्स्ट को आप पॉलीडिप्सिया बोलते हो। एक्सेस थर्स्ट क्यों होता है? अगर कोई पर्सन इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या उनकी डाइट में मैक्सिमम सॉल्टी फूड्स है, अगर पेशेंट लंबे समय तक डिहाइड्रेशन में है, वहां का टेम्परेचर अगर हॉट है, एंड कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से भी एक्सेस थर्स्ट हो सकता है। एक कॉमन चीज, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक हो या टाइप 2 डायबिटिक हो, वहां पे कॉमन सिम्टम्स आपको एक्सेस थर्स्ट यानी पॉलीडिप्सिया देखने को मिल सकता है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसी को आप यूरिनरी इनकंटिन्यूंस और नॉक्चुरिया इस टर्म से भी समझ सकते हैं। एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन को पॉलीयूरिया बोला जाता है। एंड ऑप्शन बी इंक्रीज्ड एपेटाइट। सो हाइपरफेजिया और पॉलीफेजिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक अनकंट्रोल्ड हंगर की फीलिंग आने लगती है। अगर हमने शॉर्ट टाइम में कुछ खाया है फिर भी हमें फूड की क्रेविंग्स होने लगेगी, एंड ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन क्यों होती है? बिकॉज बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ इश्यूज है, वेट गेन हो रहा है, या फिर कोई स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे, या फिर जेनेटिक्स इशू है, उस केस में आपका इंक्रीज्ड एपेटाइट हो सकता है। ऑप्शन डी इंक्रीज टायर्डनेस,
इसी को फटीग भी बोला जा सकता है एंड ये किसी डिसीज कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई पेशेंट है जिसे लैक ऑफ स्लीप है या फिर इंसोम्निया है एंड एंजाइटी की वजह से, या हो सकता है कि लो एनर्जी की वजह से भी उसको फटीग होने के चांसेस या फिर टायर्डनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द थ्रेड यूज्ड टू टाई ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सूचर, ऑप्शन बी कैटगट, ऑप्शन सी लिगेचर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी लिगेचर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज लिगेचर एक थ्रेड होता है जो मेनली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू, इनको आफ्टर सर्जरी टाई करने में हेल्प करता है। अभी बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन ए सूचर, जो एक स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड है जो हमारे कट्स को रिपेयर करने के लिए जो स्टिचेस लगाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है। मेनली सूचर्स बनते हैं नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टर से। ऑप्शन बी कैटगट, कैटगट एक मोनोफिलामेंट एब्जॉर्बेबल सूचर होता है जिसके अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो हमारे टिश्यूज को होल्ड कर सकती है। एक स्मूथ एंड गुड नॉटिंग प्रॉपर्टी होती है। ये अपने आप डिसअपियर हो सकता है 60 टू 120 डेज के बाद एंड डिपेंड्स ऑन साइज। कैटगट बनाए जाते हैं नेचुरल फाइबर से जो हमें एनिमल्स के इंटेस्टिनल वॉल्स के अंदर से मिलता है। यहाँ पे एनिमल्स यूज किए जाते हैं जैसे शिप, गोट या फिर किसी केस में कैटल्स, हॉर्स एंड डोंकीज को भी यूज किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, कैटगट कभी भी किसी कैट के इंटेस्टाइन से नहीं बनाए जाते। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आप लिगेचर को समझ गए हो, सूचर्स को समझ गए हो एंड कैटगट को समझ गए हो तो ये सारे ऑप्शंस एक जैसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारा ब्लड वेसल्स है एंड टिश्यूज है उनको टाई करने के लिए सिर्फ हम लिगेचर ही यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में। पार्ट 4 आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मेडिको शिक्षा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।